हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के बारे में। उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो आई होप आप सब लोगों ने लाइक कर दिया होगा इस वीडियो को, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो, दैट इज़ लर्न विद अक्षता। मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाऊंगी अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है जो कि हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है फ्रॉम नेचर, दैट इज गॉड गिफ्टेड। जैसे कि हो गया सोलर एनर्जी, सनलाइट दैट इज, फिर हो गया विंड, देन फूड, ट्रीज। ये सारे कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। रिवर हो गई, माउंटेन्स हो गया, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है एंड दैट इज गॉड गिफ्टेड। अब दूसरी साइड मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो कि हम ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे रोल हैं, कौन कौन सी ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं, हम इंडिविजुअल, हम ह्यूमन बीइंग, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हम कंजर्व कर पाएँ, दैट इज़ हम सेव कर पाएँ उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को। क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है एंड अभी फ्यूचर जनरेशन का भी हमें ध्यान रखना है, तो इसकी वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Different natural resources like forest, water, soil, food, mineral and energy resources play a vital यानी कि important role in the development of nation. Natural resources refer to the things that exist freely in nature for human use. यही मैंने आगे आपको समझाया, यही यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो के लिए मैंने 15 स्टेप्स दिए हैं आपको, जो कि आप रियल लाइफ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड बेसिकली एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट है उसका मतलब यही है कि ये सारे स्टेप्स आप रियल लाइफ फॉलो करिए, जिससे हमें रियल लाइफ में इम्पैक्ट मिले। थियोरी पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला है, खाली आपको नॉलेज आएगी, लेकिन अगर ये सारे स्टेप्स आप अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को एंड हमारे नेशन को बेनिफिट होगा। चलिए फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो मैंने स्टार रेटिंग का कुछ यहाँ पे बना के रखा है, इमेज यहाँ पे मैंने ली है। इसका मतलब क्या है? हमें जितने भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी या कुछ भी हो गया, वो हमें 5 स्टार रेटिंग वाले लेने चाहिए। इससे क्या होता है, आते तो वो महंगे हैं, आई नो वो महंगे आते हैं, लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए वहाँ लिखा रहता है पावर सेविंग गाइड। 5 स्टार वाले अगर हम लेंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे एनवायरनमेंट को भी। एक बार का खर्चा है वो, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत हद तक कम आता है। चलिए अब हम रीड करके भी देख लेते हैं। Use energy efficient appliances. Upgrading to energy efficient appliances such as LED light bulbs, Energy Star rated refrigerator, washing machine can significantly reduce energy usage. यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब हम स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 में क्या बोल रहा है कि हमें एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत ध्यान से एंड एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। उसका बहुत ही कॉन्शियसनेस होनी चाहिए व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब है? जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं का भी लाइट, पंखा या कुछ भी अननेसेसरी खुला ना हो। अगर घर पे कोई नहीं है या फिर रूम में कोई नहीं है तो प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट। इससे क्या होता है, हम छोटे छोटे जो स्टेप्स लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बिग रिजल्ट मिलता है। एनर्जी यूसेज, simple step like turning off lights and electronic when they are not in use, using natural light instead of artificial light, and unplugging chargers when they are not in use can help conserve energy. हमें नेचुरल लाइट का यूज़ करना चाहिए, जैसे सनलाइट हो गया। इसका स्टेप भी आगे मैं बताऊंगी एक सनलाइट वाला, वो आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में तो आप सीख पाएंगे। अनप्लगिंग चार्जर्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, कभी भी हमें चार्जर का जो प्लग है वो खुला नहीं रखना चाहिए अननेसेसरी, अगर फोन नहीं लगाए तो। ये सारे स्टेप हमें ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पूलिंग, बाइकिंग और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग कैन सेव एनर्जी एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी कि हम कम ड्राइव करें। अगर हम कार पूलिंग बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अगर सेम डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो वो कार पूलिंग यूज कर सकते हैं। कार पूलिंग मतलब बहुत सारे लोग, जैसे भले वो जान पहचान के ना हो, बहुत सारे लोग होते हैं,
वो एक जगह पे अगर उनको जाना है, जैसे शिरडी जाना है, तो हमने कारपूलिंग, अगर हम कह लें बस यूज करी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बस वो कहाँ जानी थी, जैसे अहमदाबाद से शिरडी जाने वाली बस थी, उसमें हम कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं था और हमारी डेस्टिनेशन सेम थी। बेसिकली इसका यही मतलब होता है कि हमारा खर्चा कम हो जाता है एंड पोल्यूशन भी कम होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया है, अगर आप यहाँ देख पाए तो ब्लू कलर की वैन है और ये स्कूल वैन है। अगर आपको याद हो तो हम जब छोटे थे तो हम स्कूल वैन या फिर एक वैन टाइप बंधवा लेते थे। इससे क्या होता था, हमारा खर्चा भी बच जाता था, हम नए नए बच्चों से फ्रेंड्स भी बना लेते थे, हम सब बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, कनेक्शन भी बनता था, पोल्यूशन भी रिड्यूस कम होता था और हमारा खर्चा भी कम हो जाता था। इसलिए हम स्कूल वैन भी तब बनवाते थे, छोटे थे तब। या फिर यहाँ बोला गया है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे अगर आपका स्कूल बहुत पास है, तो आप साइकिल से भी जा सकते हो या बाय वॉकिंग। इससे क्या होगा, वॉकिंग से आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आप फिट भी रहोगे, प्लस पोल्यूशन भी कम होगा। साइकिलिंग से भी सेम रहता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है कि अगर आपकी पाइप में लीकेज है, भले ही वो छोटा सा लीकेज क्यों ना हो, जैसे कि यहाँ मैंने पिक्चर में दिखाया, भले वो छोटा सा लीकेज क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करता है, अभी हमको मालूम नहीं चलता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पानी करके बहुत ज्यादा पानी वेस्ट कर देता है। तो वो जल्दी से जल्दी हमें प्लम्बर से फिक्स करा लेना चाहिए वो लीकेज को। Fix leaks. Leaks, no matter how small, can waste a significant amount of water. Check your taps, pipe and toilet for leaks and get them fixed as soon as possible. जल्दी से जल्दी हमें वो लीकेज की फिक्सिंग करा लेनी चाहिए। Now let's move forward to fifth step. फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप यहाँ पे सेम सेम तो नहीं कहूंगी, मैंने सेम पेज पे लिए हैं, तो नाउ लेट्स रीड इट आउट। Clean all the lighting sources regularly because dust on lighting sources decreases lighting level up to 20 to 30%. फैन हो गया, लाइट हो गई, वो आपको हर रोज क्लीन करना चाहिए। अगर हर रोज नहीं तो 2 या 3 टाइम्स इन अ वीक तो आप कर ही सकते हैं क्लीन। इससे क्या होता है कि बल्ब की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। बल्ब में अगर धूल जमी होगी ना, तो हमें लगेगा बल्ब पुराना हो गया, ये अच्छी तरह लाइट नहीं फेंक रहा, तो हम नया एक्सपेंडिचर करेंगे फॉर व्हाट, फॉर बाइंग द बल्ब। लेकिन अगर हम उसको रोज क्लीन करें या 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक भी क्लीन करेंगे ना, तो उसकी एफिशिएंसी बरकरार रहेगी एंड हमारा एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा एंड हम लाइट को भी अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। सिक्स स्टेप क्या बोलता है, बी माइंडफुल ऑफ वाटर यूसेज इन एवरीडे एक्टिविटीज, यानी कि हम जब भी वाटर का यूज करते हैं फॉर डे टू डे आर एक्टिविटीज, फॉर डे टू डे आर रूटीन वर्क्स, जैसे कि ब्रशिंग आर टीथ, वॉशिंग डिशेस एंड डूइंग लॉन्ड्री, तो हमें बहुत ध्यान रख के उन सब का यूज करना है। जब भी हम वाटर का यूज करें तो बहुत ध्यान से करें, हमें ध्यान रखना है कि वाटर टैप तो कहीं खुला नहीं रह गया, ब्रश करते समय ज्यादा वाटर तो यूज नहीं कर दिया, हम वॉशिंग डिशेज यानी कि बर्तन धोते समय हम कहीं नल खोल वोल के तो नहीं आ गए, लॉन्ड्री के समय भी हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा पानी तो यूज नहीं हो रहा कपड़े धोने में। ये सारी चीजें हमें डे टू डे एक्टिविटी में ध्यान रख के यूज करनी है। Now, seventh step is save liquid petroleum gas, that is LPG, by using solar cooker for cooking. एनर्जी का भी अगर हम यूज करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि यार आपको आजकल मालूम हो तो आजकल सोलर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, सोलर पैनल जो आते हैं उससे क्या फायदा होता है, आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए, तो सोलार की वजह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट ही खाली हमें देना पड़ेगा। अगर हमारे पास सोलर होगा तो हम उसको फ्रीली यूज कर पाएंगे। दिन में अगर उसकी हम बैटरी चार्ज कर लें बाय सोलर के, तो वी कैन फ्रीली यूज दैट व्हीकल। अनदर यूजेस, हम कुकिंग में भी सोलर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इधर दिखाया है हाउ हाउ सोलर कुकिंग वर्क्स, बॉक्स कुकर, ये भी हमने पहले साइंस में पढ़ा हुआ है। हम अगर इस तरीके से यूज करते हैं तो हमारा खाना नेचुरल लाइट के, सनलाइट के थ्रू बनता है। यहाँ पे एक ग्लास होता है ना, इसकी वजह से रिफ्लेक्ट करके आता है। एक और मैंने ये इमेज बता दी आपको। अगर हम सोलर का एनर्जी का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। वैसे ही विंड एनर्जी भी होती है, बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी भी होते हैं जो कि हमें यूज करना चाहिए, एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हमें बहुत कम यूज करना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमें कम डिपेंडेंट रहना चाहिए ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आगे क्या लिया है, ट्राई टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन हीट। इधर एक आपको इमेज दिख रही होगी जो कि कपड़े सूख रहे हैं तार पे,
एंड यहाँ पे धूप आ रही है। यहाँ पे यही बोला गया है कि हमें वॉशिंग मशीन का यूज नहीं करना है कपड़े सुखाने के लिए। हम जितना हो सके उतना दिन में कपड़े धोएं, जिस समय डे लाइट होती है, जिस समय सनलाइट होती है। इससे क्या होगा कि हम वॉशिंग मशीन का यूज कम करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचेगा। एंड जब हमारे पास सनलाइट फ्रीली अवेलेबल है तो हम क्यों वॉशिंग मशीन का यूज करें फॉर ड्राइंग आवर क्लोथ्स। यही यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज सनलाइट में कपड़े धोएं एंड सनलाइट का फ्रीली यूज करें अच्छी तरह। 9 पॉइंट क्या बोल रहा है, क्लीन ऑल द लाइटिंग सोर्सेज रेगुलरली बिकॉज डस्ट ऑन लाइटिंग। ये वही वाला स्टेप है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये रिपीट हो चुका है। चलिए 10 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टॉल वाटर सेविंग टॉयलेट्स विच यूज लेस वाटर पर फ्लश। यानी कि हमें ऐसे टॉयलेट का यूज करना चाहिए, ऐसे टॉयलेट हमें हमारे घर में डलवाने चाहिए या कहीं भी बिजनेस में या होटल में ऐसे टॉयलेट डलवाने चाहिए जिससे कम वाटर यूज हो लेकिन अच्छी तरह हम यूज भी कर पाए टॉयलेट का और वाटर भी कम यूज हो रहा है उसमें। 11 पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लांट मोर ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स एंड डोंट कट ट्रीज। ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि प्लांट मोर ट्रीज एंड डोंट कट ट्रीज। ट्रीज हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन असलियत में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीज कट होने लगे हैं। इसी की वजह से हमें गर्मियों के समय बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना होगा फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर हम अभी से स्टेप नहीं लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत प्रॉब्लम आएगा और हमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने चाहिए। ट्रीज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमें गर्मियों के समय शेडो प्रोवाइड करता है, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देता है, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो काम होता है वो भी होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मेडिसिनल यूजेस हैं, बहुत सी चीज़ें ट्रीज से बनती है, पेपर हो गया, बहुत अलग अलग चीज़ें। तो ट्रीज का हमें बहुत अच्छी तरह यूज़ करना है एंड ट्रीज को कभी भी हमें कट नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यूज वेजिटेबल वेस्ट टू प्रिपेयर कंपोजिट टू यूज इन किचन गार्डनिंग। यहाँ क्या बोल रहा है, जो आपका वेजिटेबल का वेस्ट यानी कि वेजिटेबल कटिंग करने के बाद या बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाता है ना, जो कूड़ा कचरा जो बच जाता है वेजिटेबल का, उसको हम किचन गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग क्या होता है, हम घर पे ही ऐसा एक किचन गार्डनिंग बनाते हैं जहाँ पे हम प्लांट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, बट इन होम इटसेल्फ। ये आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे ना किचन गार्डनिंग, तो उस पर बहुत सारी वीडियोस आ पाएंगी। आप उस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो पाएगा। 13 पॉइंट क्या है, यूज स्प्रिंकल इरिगेशन टू कंजर्व वाटर। एक ड्रिप इरिगेशन होता है, एक स्प्रिंकल इरिगेशन होता है। ड्रिप मतलब टिप टिप करके पानी जाता है खेत खलियान में। स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है, एक फाउंटेन के थ्रू, फाउंटेन में कह रही हूँ लेकिन फाउंटेन की शेप का होता है, उससे क्या होता है धीरे धीरे पानी जाता है और उसकी वजह से सब जगह पानी चला जाता है खेत खलियान में, जिससे अच्छी तरह क्रॉप्स ग्रो हो पाते हैं और सॉइल कंजर्व हो पाता है। अगर मैं स्प्रिंकल इरिगेशन के कंसेप्ट को शावर से कनेक्ट करूँ तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर आपको मालूम हो तो हमारे बाथरूम में शावर क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि हम नहा भी अच्छी तरह पाए, हमारी पूरी बॉडी में भी वाटर जाए और हमारा वाटर कंजम्पशन भी कम हो। इसकी वजह से शावर का यूज होता है एंड दैट इज सेम एज स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन कहाँ पे यूज होता है, सॉइल को अच्छी तरह फर्टिलाइज करने में, यानी कि खेत खलियान में, फार्मिंग में यूज होता है। देन आवर 14 स्टेप इज support local and organic farmers. Buying locally grown and organic food support farmer who are using sustainable agriculture practices. यानी कि हमें वोकल फॉर लोकल, दैट इज लोकल फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फूड ही खाने चाहिए। पेस्टिसाइड्स आजकल बहुत डलते हैं एंड बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनिक फ्रूट्स भी ग्रो होते हैं, जैसे अनसीजनल फूड जो होते हैं। अगर हमें ठंडियों में आम खाना है, अगर कहीं से आम मिल रहा है तो वो हो सकता है वो ऑर्गेनिकली ग्रो ना किया गया हो, वो कुछ इंजेक्शन दे के या फिर कुछ केमिकल डाल के उसको ग्रो करा गया हो। इसलिए हमें सीजनल फूड ही खाने चाहिए जो सीजनली अवेलेबल होते हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए एंड हमें हमारे लोकल फार्मर को भी सपोर्ट करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, रिड्यूस फूड वेस्ट।
फूड वेस्ट हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय प्लानिंग मील्स, शॉपिंग वाइजली एंड स्टोरिंग फूड प्रॉम्प्टली टू रिड्यूस द आइटम ऑफ फूड दैट गोज टू वेस्ट। यानी कि हमें जो भी खाना बनाना है उसकी प्लानिंग पहले से कर लेनी है, जिसकी वजह से जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो हम अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना बाय करें कुछ, एंड हम जो बनाने वाले हैं हमें उतनी क्वांटिटी में बनाना है जितने लोग खाने वाले हैं, क्योंकि इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारा जो फूड है वो भी कम वेस्ट होगा एंड हमारा एक्सपेंडिचर भी कम वेस्ट होगा, क्योंकि हम वाइजली शॉपिंग भी कर रहे हैं। ये इसलिए यहाँ पे मैंने एक लड़की की फोटो बनाई है जिसमें लिखा है मील प्लानिंग। पहले से ही एक वीक अहेड हमें प्लान कर लेना है कि हमें क्या खाना बनाना है। तो ये सारे थे 15 स्टेप। ये अगर आप डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। डोंट जस्ट स्टडी दिस फॉर स्टडी, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज और थियोरी में ही रह जाएगी अगर आपने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया तो। सो ये थी आज की वीडियो। मैंने एक लास्ट पैराग्राफ रखा है वो मैं रीड कर देती हूँ। By taking these small steps, individual can make a significant impact on conserving energy for future use. This not only helps to preserve this valuable resource, but it also saves money on energy bills and reduces the strain on local energy resources. यही जो बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली वही यहाँ पे लिखी गई है। आई होप आप सबको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हो एंड आपको पढ़ने में भी मज़ा आया हो, क्योंकि इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई करा था वीडियो बनाने के लिए एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आई होप यू लाइक्ड इट एंड एन्जॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको और भी ऐसी एनिमेटेड एंड थोड़ी ग्राफिक्स वाली वीडियो पसंद आती है सो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन बिलो। मैं थोड़ा टाइम लूँगी लेकिन ज़रूर ऐसी वीडियो बनाऊँगी ऑन एनवायरमेंट टॉपिक्स एंड मुझे भी बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। So yeah, that was it for today's video. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye. Please subscribe to my channel given below, that is Learn with Akshita.